धारण करके आएंगे और कहेंगे मांगो बेटा क्या मांगते हो। ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए भगवान कभी भी किसी के सामने किसी भी रूप में आ सकते हैं, बस हमें आपको पहचानने की देर है। ऐसा नहीं है कि भगवान ऐसे ही रूप में दर्शन देंगे, भगवान किसी भी रूप में आकर के आप लोगों को दर्शन दे सकते हैं। इसलिए हमें आपको दिन रात भगवान का भजन मनन करते रहना है कि पता नहीं कब किस रूप में भगवान आकर के आपको दर्शन दे जाए। इसलिए ये मन में आप लोग शंका मत रखिए कि अरे हमारे ऐसे भाग्य कहाँ कि भगवान हमें आकर के दर्शन दे। ये कार्य कोई मुश्किल नहीं है। अगर हम चाह लें तो दुनिया में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इंसान ना कर सके। आज हमारे विज्ञान में देखिए कहां से कहां पहुंच गया। ये एक इंसान ही तो है, वैज्ञानिक एक इंसान तो है, लेकिन उन्होंने ऐसी ऐसी रचनाएं कर दी कि जो हमारे आपके सोच से परे थे। ये किसका कार्य है? मनुष्य का ही किया हुआ कार्य है। तो क्या हम आप इतना नहीं कर सकते? भगवान का भजन धीरे 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 करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान हमें किसी ना किसी रूप में आकर के दर्शन अवश्य देंगे। बस हमको अपने मन में यह शंका नहीं रखना कि ये काम बड़ा मुश्किल है। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। कोई काम दुनिया में जय हो। मुश्किल नहीं है, कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, ओ मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। ओ मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे। कैसे मिलेंगे भगवान? जब हम धीरे धीरे अपने भजन को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे भगवान भी हमारे पास आते जाएंगे। यही भरद्वाज जी भगवान के भजन में लगे रहते थे, इसीलिए उनको राम जी के अनुरागी होने के पद को वो प्राप्त कर पाए। जब से सृष्टि की रचना हुई तब से एक प्रावधान था कि प्रत्येक वर्ष साल में एक बार माघ के महीने में प्रयागराज में मेला लगता है, जो आज भी लग रहा है, प्रतिवर्ष लगता है एक माह के लिए माघ के महीने में। और उस माघ के महीने में जितने भी ऋषि मुनि तपस्वी आदि सब हैं, वे आकर के एक महीने प्रयागराज की धरा धाम पर जप और तप, यज्ञ, अनुष्ठान, कथा, भागवत इत्यादि करते थे। सत्संग होता था प्रत्येक वर्ष, हर माघ के महीने में, प्रत्येक वर्ष एक माह के लिए। और उस समय पर इनकी सबकी ऋषि मुनियों की व्यवस्था करते कौन थे? भरद्वाज मुनि जी।
अब आज के समय पर तो प्रशासन व्यवस्था करती है, सारी व्यवस्थाएं प्रशासन करती है, भूमि आवंटन से लेकर के इत्यादि जितने भी कार्य। उस समय पर भरद्वाज मुनि जी ये करते थे। हर वर्ष की भांति उस वर्ष भी सारे ऋषि महात्मा एकत्रित हुए, और जिस समय ये ऋषि महात्मा आते थे उस समय केवल संत नहीं, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, अर्थात जितनी भी 84 लाख योनियों की श्रेणियां हैं, सब उस समय पर प्रयागराज में उपस्थित रहते हैं। चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, किन्नर हो, इत्यादि अन्य कोई भी हो, वो सभी उस एक माह के लिए प्रयागराज में आ जाते हैं। कहते हैं एक माह जब माघ के महीने में मेला लगता है ना, उस समय 33 कोटि के सभी देवता प्रयागराज में उपस्थित रहते हैं। सारे तीर्थ वहां पर आ जाते हैं। सारे ऋषि महात्मा एकत्रित हुए, एक माह व्यतीत हुआ और सब अपने अपने आश्रम को जाने लगे। जब सब अपने अपने आश्रम को जाने लगे तो एक ऋषि जी आए और भरद्वाज जी से कहा कि ऋषिवर अब हमको आज्ञा दीजिए, अब हम अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। तो भरद्वाज जी ने उनके पैरों को पकड़ लिया और कहने लगे कि महाराज आप मत जाइए। वे ऋषि कौन हैं? वे ऋषि हैं याज्ञवल्क जी। याज्ञवल्क जी मुस्कुराए और कहने लगे कि ऋषिवर अब तो सब चले गए, अब हम भी जाइए, आश्रम की व्यवस्थाएं देके अन्य जगह जाकर के धर्म का प्रचार और प्रसार करने जाना है। भरद्वाज जी ने कहा कि नहीं नाथ, अभी आप मत जाइए। भरद्वाज जी के ऐसे कहने पर याज्ञवल्क जी ने कहा कि क्या हुआ ऋषिवर, मैं क्यों ना जाऊं? तब भरद्वाज जी कहते हैं कि नाथ, मुझे ये बात कहने में डर भी लग रहा है और लज्जा भी आ रही है, लेकिन पूछना भी आवश्यक है। याज्ञवल्क जी ने कहा कि ऐसी कौन सी बात है? तब भरद्वाज जी ने कहा क्या कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, 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 सब तोरे, करतल वेग सब तोरे। कहते हैं क्या नाथ एक संशय बड़ मोरे। देखिए, जब संत के सामने हम कोई समस्या लेकर के जाएंगे, कोई प्रश्न लेकर के जाएंगे, तो संत उसका समाधान अवश्य करेंगे। इसलिए यहाँ पर भरद्वाज जी ने कहा कि नाथ, मेरे अंदर एक संशय उत्पन्न हुआ है और मैं ये जानता हूँ कि उस संशय को आपके अलावा और कोई दूर नहीं कर सकता। हे नाथ, उस संशय को आप मेरे दूर कर दीजिए। याज्ञवल्क जी ने कहा कि पूछिए भरद्वाज जी, आपके अंदर कौन सा संशय उत्पन्न हो गया? तब भरद्वाज जी कहते हैं क्या, राम कवन मैं पूछूं तो ही, राम कवन में पूछूं तो ही, कहूं बुझाय कृपा निधि मोहि, ओ कहूं बुझाई कृपा निधि मोहि, बुझाए
समझाना होता है, कहते बुझाए, बुझाता मतलब समझ में आता है, तो ऐसा बताइए कि मुझको समझ में आए। क्या है, कभी कभी कोई ऐसी ऐसी बातें हो जाती है कि सामने वाला बैठा रहता है और उसको समझ में नहीं आता है। पता चला कि पूरी पूरी कथा हो गई, अभी समझ में नहीं आया कि राम जी कौन थे। तो ऐसा मत बताइएगा नाथ, ऐसा बताइएगा कि मुझे समझ में आ जाए। एक जगह, अब आप लोग कल्पना करिए कि यहाँ पर आप लोग राम कथा सुनने के लिए आए हैं, सब लोग हिंदी जानने वाले हैं, और हम यहीं पर अगर कोई दक्षिण भारत की भाषा बोलने लग जाए तो क्या आप लोग को समझ में आएगा? बताइए, नहीं आएगा ना। इसीलिए भरद्वाज जी कहते हैं कि नाथ मेरा संशय दूर तो करिएगा, लेकिन ऐसा करिएगा कि मुझको समझ में आ जाए। लेकिन नाथ एक निवेदन मैं और करूं कि मेरे मन में जो संशय है कि राम जी कौन है, एक राम को तो मैं जानता हूं। कौन से राम? एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरिता विदित संसारा, वो तिन कर चरित विदित संसारा, चरित विदित संसारा। एक राम जी को तो मैं जानता हूँ, और मैं क्या इनके बारे में तो सारा संसार जानता है कि वो दशरथ जी के पुत्र थे। अयोध्या में उनका प्राकट्य हुआ, कुछ दिनों बाद वे जनकपुरी गए, वहां स्वयंवर हुआ, सीता जी से विवाह हुआ, अयोध्या आए, कैकेयी माता के द्वारा उनको वनवास की प्राप्ति हुई। वनवास में गए, सीता जी का हरण हो गया, रावण को मारा और सीता जी को पुनः लेकर के आए और अयोध्या के राजा बन गए। इनके बारे में मैं क्या पूरा संसार जानता है। लेकिन नाथ ये बताइए कि क्या ये वही राम है जिनको भोले बाबा दिन रात जपते हैं, जिनका चिंतन करते हैं, मनन करते हैं? क्या ये वही राम है या ये राम कोई और है और राजा दशरथ जी के राम कोई और है? ये आप मुझे बताइए। जब ऐसे प्रश्न भरद्वाज जी के याज्ञवल्क्य जी ने सुने तो याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराने लग गए। देखिए, प्रश्न पूछा कैसे जा रहा है और क्यों पूछा जा रहा है, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बहुत लोग प्रश्न जानने की इच्छा से नहीं करते हैं, पहचानने की इच्छा से करते हैं। देखिए, जानना और पहचानना दोनों में अंतर है। अगर हम किसी से कोई प्रश्न कर रहे हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनके अंदर जानने की उत्सुकता नहीं है, सामने वाले को पहचानना चाहते हैं कि उससे यह बनता है कि नहीं बनता, वो इतना ज्ञानी है कि नहीं ज्ञानी है। इसलिए बहुत लोग जाकर के प्रश्न करने लग जाते हैं कि देखें जो कथा करने आए उनसे कुछ बनता है कि ऐसे ही बैठे। बहुत लोग इसलिए प्रश्न करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इसीलिए भरद्वाज जी ने पहले कहा है कि नाथ मैं आपको पहचानने की इच्छा से ये प्रश्न नहीं कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी लालसा उत्पन्न हुई है, इसलिए मैं ये प्रश्न कर रहा हूँ। और याज्ञवल्क्य जी के मुस्कुराने का कारण क्या है? याज्ञवल्क्य जी देखिए जानते हैं कि ये भरद्वाज जी कोई साधारण ऋषि नहीं है, ये उनके बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं जिनके ये परम भगत है, जिनके ये अनुरागी हैं। अच्छा, अगर हम जिससे प्रेम करते होंगे तो क्या हमें उसके बारे में पता नहीं होगा? पता होगा। लेकिन जिसके हम प्रेमी होते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि उसके बारे में बार बार सुने, बार बार सुनकर हजार बार सुने, बस उसको सुनते ही रहे। जिसके अगर हम प्रेमी बन गए तो उसके बारे में सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है। जिस दिन हम भगवान के प्रेमी बन गए ना, तो हमें ये सत्संग, ये भजन, ये कीर्तन इतना अच्छा लगने लगेगा कि लगे दिन रात सुने और सुनते ही रहे। तो भरद्वाज जी यहाँ पर कैसे क्यों प्रश्न कर रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर राम जी के चरित्र को सुनने की लालसा उत्पन्न हुई। और ये निवेदन करें, जब किसी संत और महात्मा के सामने पहुंचिए ना, तो अपनी समस्याएं मत बताइए कि महाराज
माताएं पहुंच गई तो महाराज हमारे घर में बहू ऐसे परेशान कर रही है, कुछ उपाय कर दीजिए, बहू हमारी सही हो जाए। होता है कि नहीं होता? सत्य बताइएगा। कोई संत महात्मा ज्ञानी पुरुष पहुंच गए किसी नगर ग्राम में तो सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी बहुत मुश्किल से कोई प्रश्न पूछने के लिए जाता है कि महाराज हमें भगवान की कथा के बारे में बताइए, भगवान की कथा सुनाइए। और निवेदन करें कि हम किसी भी संत और महात्मा के सामने जाएं ना तो अपनी समस्या को लेकर के नहीं जाएं, भगवान की कथा सुनने की लालसा से जाएं। और जब हम भगवान की कथा सुनेंगे ना तो हमारी सारी व्याधियां अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ भरद्वाज जी भगवान की कथा सुनने की लालसा से प्रश्न पूछा है और ये बात याज्ञवल्क जी जान गए और वो मन ही मन में सोचने लगे और कहने लगे भरद्वाज जी से, चाहूं सुनऊं राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुनऊं राम गुण गूढ़ा, कीन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, कीन्हें प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, जी आप मूढ़ बन के राम जी के गुण को जानना चाहते हैं, आप इसलिए ये प्रश्न कर रहे हैं। तो भरद्वाज जी मैं आपको बताऊं, आप ये पहले व्यक्ति नहीं है जिनके मन में ये शंका आई है। आपसे पहले भी एक ऐसे हुए जिनके मन में ये शंका आई थी। कौन? माता पार्वती। इसी शंका का समाधान करने के लिए भोले बाबा ने माता पार्वती को कथा सुनाई। लेकिन भरद्वाज जी मैं उस कथा के पहले आपको एक दूसरी कथा सुनाता हूँ, आप पहले उसको सुनिए, उसके पश्चात मैं आपको इस कथा के बारे में बताऊंगा। कौन सी कथा? एक बार त्रेतायुग माही, एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, ओ शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, ओ पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेतायुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार का समय था त्रेतायुग का। उस समय पर भोले बाबा कुंभज ऋषि जी के आश्रम गए और ये कुंभज ऋषि जी का एक नाम कौन है? अगस्त ऋषि जी। ये कौन है? अगस्त ऋषि जी। कुंभज क्यों कहा गया? क्योंकि इनका घड़े से प्राकट्य हुआ, घड़े के से इनका जन्म हुआ, इसलिए इनको कुंभज ऋषि कहा गया। भोले बाबा कुंभज ऋषि के पास गए और अकारण ही नहीं गए, इसका भी एक कारण है। देखिए भगवान जब किसी के ऊपर कृपा करते हैं तो अकारण नहीं करते, उसका कोई ना कोई कारण होता है। भोले बाबा ने अगस्त ऋषि जी को वचन दिया था कि मैं एक दिन आपके आश्रम आकर के और अकेले नहीं आऊंगा, सपरिवार आऊंगा और आपके यहाँ आकर के रघुनाथ जी की कथा को सुनूंगा। ये वचन काशी में अगस्त जी को भोले बाबा ने दिया था। आज अपने उसी वचन को पूर्ण करने के लिए भोले बाबा कुंभज ऋषि जी के आश्रम पर गए और अकेले नहीं गए, संग सती जग जननी भवानी, भोले बाबा की पहली पत्नी पार्वती जी नहीं, सती जी। देखिए भोले बाबा के दो विवाह हुए हैं, पहला विवाह मां सती से हुआ और दूसरा विवाह पार्वती माता से हुआ। तो अपनी पहली पत्नी माता सती जी के साथ पहुंचे कहां? अगस्त ऋषि जी के आश्रम। जैसे ही सती जी और भोले बाबा को अगस्त जी ने देखा, बड़े प्रसन्न हो गया, मेरे घर में स्वयं भगवान आए, भोले बाबा आए। प्रसन्न होकर के उनका पूजन अर्चन किया और कारण पूछा कि नाथ
भोले बाबा ने कहा कि हम आपके मुख से राम जी की कथा सुनने के लिए आए। जैसे ही अगस्त जी ने सुना कि मेरे मुख से राम जी की कथा, जिन्होंने स्वयं इस कथा को लिखा, रचि महेश निज मानस राखा, जिन्होंने खुद इस कथा को रचा हुआ है, वो मुझसे कथा सुनेंगे। मन में एक भय भी था, लेकिन संकोच था, और मन में लगे कि अब भोले बाबा का आदेश है तो ये कार्य तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर भोले बाबा श्रोता के रूप में माता सती के पास बैठ गए, सती के साथ, और अगस्त जी कथा सुनाना प्रारंभ किया। लेकिन जब अगस्त जी का व्यवहार माता सती ने देखा कि ये तो स्वयं वक्ता होकर के श्रोता की पूजा और अर्चना कर रहे हैं, तो सती जी को लगा कि ये क्या कथा सुना पाएंगे, और भोले बाबा से अच्छी कथा जिन्होंने स्वयं इसकी रचना करी, उनका मन उस कथा में नहीं लगा। जब उनका मन उस कथा में नहीं लगा, करते करते 9 दिन व्यतीत हुए और माता सती ने कथा को सुना ही नहीं। निवेदन करें, बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कथा में बैठते तो हैं, लेकिन उनका कथा में मन नहीं लगता। बहुत लोग आएंगे, भीड़ बड़ी होगी, लेकिन सुनने में मन कुछ का ही लगेगा। बहुत लोगों का मन देख लेगा, अरे व्यवस्था कैसी है। बहुत माताओं का मन लगेगा, अगल बगल वालों जो माताएं बैठी होंगी, अच्छा इसकी साड़ी ऐसी है, इसका रंग, हम भी अब जाएंगे तो ऐसी ही साड़ी लेंगे। माताओं का इसमें मन लग गया। भाई बंधुओं का मन काम में लगा रहेगा, बैठे तो कथा में है, लेकिन काम की भी चिंता बनी रहेगी। हम यहाँ बैठे हैं, वहाँ पता नहीं क्या हो रहा होगा। तो कथा जो चल रही है उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए व्यक्ति फिर कहता है कि हमने तो बड़ी कथा सुनी, लेकिन उसका हमको फल प्राप्त नहीं हुआ। फल कैसे प्राप्त होगा जब हम कथा को सुनेंगे ही नहीं, समझेंगे नहीं, तो उसका फल प्राप्त होने वाला नहीं है। एक गुरुजी थे, उनके पास शिष्य आया और कहने लगा कि सत्संग तो इतना होता है गुरुदेव, लेकिन सत्संग का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा। गुरुजी ने कहा कि काम करो बेटा, जाकर के एक मदिरा लेकर के तुम आओ। शिष्य ने कहा कि गुरुजी मदिरा मंगा रहे हैं। अब गुरुजी का आदेश था तो गए, लेकर के आए और कहा कि इसको अपने मुख में डालो, लेकिन इस प्रकार डालना कि ये गले के अंदर ना जाए। शिष्य ने वैसा ही किया और एक घूंट लिया और तुरंत बाहर कर दिया। गुरुजी ने कहा कि बताओ क्या इसका नशा तुम्हारे अंदर चढ़ा? शिष्य ने कहा कि गुरुजी, जब मैंने इसका पान ही नहीं किया, गले के अंदर ये मेरे गई ही नहीं, तो इसका नशा कैसे होगा? गुरुजी ने कहा कि बस बेटा यही बात है, सत्संग में बैठते तो बहुत सत्संगी हैं, लेकिन कोई उसको अपने गले के अंदर, अपने मस्तिष्क के अंदर, अपने हृदय के अंदर विराजमान नहीं करता, तो उसका परिणाम कहां से प्राप्त होगा? इसलिए जब भी हम सत्संग में बैठे ना, तो पूरा ध्यान केंद्रित हो भगवान की कथा में। माता सती का देखिए यहाँ पर ध्यान केंद्रित नहीं था कथा में, तो परिणाम स्वरूप क्या हुआ? जब आई थी तब जगत की जननी थी, और जब कथा पूर्ण हुई और कथा पूर्ण होकर के जब भोलेनाथ और माता सती जाने लगे, तो भोले बाबा ने कहा कि नाथ, आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, अब आप मुझसे दक्षिणा मांगिए, मैं आपको दक्षिणा स्वरूप क्या दूं? अगस्त जी ने कहा, मैं नाथ आपसे दक्षिणा कैसे मांग सकता हूँ? भोले बाबा ने कहा कि नहीं, आपने मुझे कथा सुनाई है, और जो कथा सुनाने वाला होता है वो कभी खाली हाथ उससे कथा नहीं सुननी चाहिए, कुछ ना कुछ उसको भेंट स्वरूप अवश्य दक्षिणा के रूप में देना चाहिए। तो अगस्त जी ने कहा कि मौका बड़ा अच्छा है, मांग लिया जाए। हम आप होते तो कोठी बंगला मांगते, घर गाड़ी मांगते, लेकिन अगस्त जी ने कहा कि नाथ, अगर आप मुझको कुछ देना चाहते हैं तो राम जी की, जिनकी मैंने कथा सुनाई, उनकी भक्ति मुझको प्रदान करें। और एक बात निवेदन करें कि राम जी की भक्ति देने का अधिकार राम जी को नहीं है, राम जी की भक्ति प्रदान करने का अधिकार भोले बाबा को, ये अधिकार भोले बाबा को प्राप्त है। इसलिए अगर राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो सबसे पहले भोले बाबा को प्रसन्न करना चाहिए। भोले बाबा ने यहाँ पर राम जी की भक्ति प्रदान करी और
इसलिए यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? हाँ, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, ओ चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। यहाँ माता सती जी ने ध्यान से कथा को नहीं सुना, इसलिए आई थी जगत की जननी बन करके, और जब जाने लग गई तो क्या उनको पद प्राप्त हुआ? दक्ष की कुमारी, क्योंकि माता सती दक्ष की पुत्री हैं। और ये जो दक्ष हैं, ये प्रजापति दक्ष बड़े दंभपूर्ण राजा थे, इनके अंदर बड़ा अहंकार था, और उसी अहंकार के परिणाम स्वरूप माता सती के अंदर भी वह भावना जागृत हो गई। इसलिए माता सती को दक्ष की कुमारी की उपमा दी गई। और माता सती भोले बाबा के साथ चली, तो भोले बाबा रास्ते में सोचते हैं कि त्रेता युग का समय चल रहा है, राघव जी का प्राकट्य हो चुका है, और जिनकी मैं कथा सुन करके आ रहा हूँ, अगर उनके दर्शन प्राप्त हो जाए तो आनंद आ जाए। इसीलिए राम जी ने जैसे ही भोले बाबा की मन की इच्छा जानी, और उस समय पर दंडकारण्य वन में राघव जी कौन सी लीला कर रहे थे? सीता जी के हरण की लीला चल रही थी। इधर भोले बाबा जब आए, उसके 1 घंटे पहले रावण माता सीता का हरण करके ले गया, और राम जी और लक्ष्मण जी माता सीता जी की खोज कर रहे हैं और विलाप कर रहे हैं, और जगह जगह पूछ रहे हैं कि हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी क्या? तुमने मेरी सीता को देखा है? और विलाप कर रहे हैं पेड़ों से लिपट लिपट करके। भोले बाबा जैसे ही ये दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई, तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, अब इस दिशा में तो देख लिया, अब चलो थोड़ी सी उत्तर की ओर देख लेते हैं। जैसे ही दक्षिण से उत्तर की ओर राघव जी जाने लग गए, ऊपर से भोले बाबा आए और नीचे से राघव जी वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही राघव जी के दर्शन भोले बाबा ने किए, भोले बाबा नृत्य करने लग गए प्रसन्नता से। अच्छा, उनके नाथ इतने दुखी हैं, लेकिन भोले बाबा नृत्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भोले बाबा का रुद्र स्वरूप है हनुमान जी के रूप में। भोले बाबा ने कहा कि अब नाथ ये लीला कर रहे हैं, रावण माता सीता का हरण करके ले गया, अब कुछ देर बाद प्रभु जाएंगे, शबरी जी का उद्धार करेंगे, और उसके बाद मैं उनके पास आऊंगा हनुमान के रूप में। अब मुझे उनकी सेवा का अवसर प्राप्त होगा। ये सोच सोच करके शिव जी नाचने लग गए, और राम जी को जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन करके नृत्य करने लग गए। जब सती जी ने ये भोले बाबा का व्यवहार देखा, तो सती जी ने नीचे की ओर देखा और राघव जी को उस लीला के दर्शन किए, तो कहने लगी ये ब्रह्म है, ये भगवान है। अगर ये ब्रह्म होते तो इनको पता नहीं होता इनकी पत्नी कहाँ है। ये ब्रह्म नहीं है, ये भगवान नहीं है, मैं नहीं मानती। भोले बाबा ने बहुत समझाया, लेकिन माता सती मानने को तैयार नहीं हुई। जब माता सती मानने को तैयार नहीं हुई, तो भोले बाबा ने कहा कि देवी, अगर आपके मन में इतनी शंका है तो एक काम करिए, आप जाकर के परीक्षा ले लीजिए। माता सती ने कहा कि ठीक है, मैं परीक्षा लूंगी। यहाँ पर भोले बाबा ने सचेत किया कि आप परीक्षा लेने तो जा रही हैं देवी, लेकिन विवेक पूर्वक परीक्षा लीजिएगा। माता सती ने कहा कि ठीक है नाथ, मैं परीक्षा लेने के लिए जा रही हूँ। अब यहाँ पर माता सती चल रही राघव जी की परीक्षा लेने के लिए, और क्या कहते हैं? कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का
सती ने पति की बात न मानी, सती ने पति की बात न मानी, ओ सती ने पति की बात न मानी। राम को जांचन चली भवानी, राम को जांचन चली भवानी, राम को जांचन चली भवानी, राम को जांचन चली भवानी। रूप धरनियो दुलारी का जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी का जो पति की बात न माने। लगी नाम के आगे। प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे, प्रभु पहचान कहनियों लागे। कहाँ छोड़ो जय हो। कहाँ छोड़ दियो त्रिपुरारी को जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने। माता सती ने सीता जी का वेश तो धारण कर लिया, स्वरूप धारण कर लिया, लेकिन उनके जैसा व्यवहार धारण नहीं कर पाई। वे माता सीता का रूप धारण किया और राघव जी के सामने पहुंच करके रोने लग गई और कहने लग गई, नाथ आप मुझको छोड़ करके कहाँ चले गए थे? रावण आया था मेरा हरण करने के लिए, लेकिन मैं किसी प्रकार से वहां से बच बचा करके आई हूँ। अब नाथ ऐसे अकेले मत छोड़िएगा। और कह करके आगे चलने लग गई। और माता सीता का स्वभाव तो भी राम जी से आगे नहीं चलती थी, सदैव उनके
चल गई। अब राम जी ने कहा कि माता आप मेरी परीक्षा लेने आई थी ना, अब मैं आपको अपनी परीक्षा दे करके आपको शंका से मुक्त कर देता हूँ। अब राम जी ने अपनी माया फैलाई। हाँ, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई, अब फैली प्रभु की प्रभुताई। सीता संग में दोनों भाई, सीता संग में दोनों भाई। सती जानी सती जान गई रघुराई, द्रौपदी की बात न मानी। कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने, जो पति की बात न माने। कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने, कल्याण न हो उस नारी को जो पति की बात न माने, 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 जो पति की बात न माने।